वेलकम बैक टू स्टडी बोर्ड IQ। मैं उत्कर्ष। आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है और ये एग्जाम में आता ही आता है। अच्छा, स्टैटिक में भी पूछ सकते हैं और करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और टॉपिक आप नाम देख सकते हैं इसका, RBI बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो मौद्रिक नीति की समीक्षा। ठीक है, तो आरबीआई जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो रिव्यू करता है, मतलब जो मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है वो साल में 6 बार करता है, मतलब 2 महीने में एक बार करता है। तो अभी लेटेस्ट में अगर बात की जाए तो 4 दिसंबर को एक मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया गया आरबीआई की कमेटी के द्वारा, पैनल के द्वारा। अच्छा, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या नाम होता है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नाम होता है। ठीक है, तो उसने क्या डिसाइड किया? इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि आरबीआई जो है वो जितने भी पॉलिसी रेट होते हैं, मतलब नीतिगत दरें होती हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की रेट की वजह से। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट आप समझ ही रहे हैं कि भाई हाई जा रहा है। ठीक है, मुद्रास्फीति का जो दर है लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए आरबीआई ने क्या किया, पॉलिसी रेट्स या नीतिगत दरों को जो थी वही रखा, मतलब कीप अनचेंज्ड। ये चीज इसमें बात आई है। तो देखिए क्या रखा गया है। रेपो रेट सबसे पहले बात आती है, पॉलिसी पैनल कैप द मेन पॉलिसी रेट्स। रेपो रेट है 4% पे है, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% पे है। ठीक है, बैंक रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब MSF, ये दोनों ही रेट बराबर चलते हैं 4.25%, अभी तो चल ही रहे हैं बराबर। उसका नेक्स्ट आता है कैश रिजर्व रेशियो। जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% रखा गया है। और SLR, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो 18% रखा गया है। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में तो डेफिनेशन पूछ लेता है, या फिर ये पूछेगा कि बताइए जो करंट में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है इस डेट पे, मतलब लेटेस्ट का ही पूछेगा, बहुत तो बैक में नहीं जाएगा। जो लेटेस्ट में रिव्यू हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग पूछेगा कि कितना परसेंट चल रहा है ये पॉलिसी रेट। ठीक है, तो ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पे बेस्ड आते हैं। अगर बैंक की बात करेंगे तो इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाना है एक। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, MPC के द्वारा। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और इसके इनके भी नाम हमें पता होने चाहिए। 3 मेंबर्स आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखते हैं क्या नाम है। डॉक्टर शशांका भिडे, ये पहले मेंबर हो गए। डॉक्टर अशीमा गोयल, ठीक है, दूसरे मेंबर हो गए। तीसरा है प्रोफेसर जयंत आर वर्मा। चौथा है मृदुल के सागर। पांचवा मेंबर है माइकल देबाबाटा पात्रा, मतलब MD पात्रा, ये डिप्टी गवर्नर भी हैं आरबीआई में। और लास्ट मेंबर इसमें ये चेयरमैन भी हैं और आपके आरबीआई गवर्नर भी हैं, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। उनका नाम है श्री शक्तिकांता दास। ठीक है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? श्री शक्तिकांता दास। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, अब देखिए कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो अगर बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, मतलब 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। अच्छा, अगर बात की जाए कि आरबीआई जो एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। लेकिन जब आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ था तो उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? कोलकाता में था, जिसे हम पहले कलकत्ता बोलते थे। इसके बाद बात आती है कि जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे
उनका नाम क्या था? तो आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर का नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ नाम था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो क्या नाम है उनका? सर ओसबॉर्न स्मिथ नाम है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, क्या नाम है उसका? सीडी देशमुख नाम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ये थर्ड गवर्नर है आरबीआई के, लेकिन अगर बात करें इंडियन की, कि मतलब कोई पहला इंडियन जो इस पोस्ट पे रहा, तो वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। ठीक है ना, क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद उस समय पर भी रहे थे ये, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? कौन था मतलब है नहीं, मतलब कौन था? वो सीडी देशमुख थे। अच्छा, एट प्रेजेंट अगर बात की जाए कौन है 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई? श्री शक्तिकांता दास। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो रिजर्व बैंक होता है वो पॉलिसी रेट्स को गवर्न करता है। क्या करता है? पॉलिसी रेट्स को गवर्न करता है। और पॉलिसी रेट्स में अगर बात की जाए तो क्या क्या आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे पॉलिसी रेट्स इनको गवर्न करता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, जैसे बैंकों की बात करते हैं, देखिए आरबीआई जो होता है रेगुलेट करता है बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। लेकिन आरबी जो बैंक्स होते हैं वो खुद अपना इंटरेस्ट रेट तय करते हैं, लोन का नहीं। लोन का भी तय करते हैं, लेकिन अगर बात करें किसकी, एफडी हो गया, आरडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गए, सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स हो गए। ठीक है, तो ये इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करते हैं? बैंक खुद डिसाइड करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लोन की, तो जो बैंक लोन देता है वो जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं MCLR। किस पे देता है? MCLR। तो उसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। क्या नाम होता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। अच्छा, एक चीज और है, ये रेट भी चलता है किसके अकॉर्डिंग? रेपो रेट के अकॉर्डिंग। तो रेपो रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेट है। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखिए न्यूज़ में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर हम इसको प्रॉपरली देखते रहेंगे तो क्या होगा, सिर्फ हमें अगर एक बार में रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं याद होगा, इसको बार बार देखेंगे। डेली न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में सुनिए, देखिए, ठीक है, नोट्स बनाइए, तभी आप क्या होगा, कई बार हो सकता है इस पे बेस्ड पैराग्राफ भी आ जाए एग्जामिनेशन पे, तो आप आराम से, हाँ भाई ये रेट चल रहा है, तो हमें पूरी चीज़ें लैंग्वेज समझ में आ रही है वहाँ पर। एग्जाम में जब क्वेश्चन अच्छा ऑब्जेक्टिव आते हैं तो वहाँ भी काम आता है। देखिए कोई भी जो पेपर सेट होगा करंट अफेयर पे बेस्ड, ठीक है, तो जितना भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं उसी से ही ये सब आर्टिकल्स जो होते हैं उसे छांट कर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? एग्जामिनेशंस के लिए। तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। हाँ, और कुछ जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं तो देखिए, ये रहा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मुझे लगा कि भाई आपको आज का जो वीडियो, देखिए बहुत बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ मैं वीडियोज़ को, जैसा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए जो सफिशिएंट चीज़ें हैं वही मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और अगर इस पे बेस्ड कोई डाउट्स हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का वीडियो है। और मुझे आशा है कि भाई आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस एक काम कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कर सकते हैं, अगर तकलीफ़ ना हो तो कर दीजिएगा, ताकि और भी फ्यूचर में, आपको इन फ्यूचर में और भी वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए। चलिए, आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।